हाय दोस्तों, नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस बाय सुमित सर में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे भारत के राष्ट्रीय चिन्ह। क्या बताएंगे दोस्तों? भारत के राष्ट्रीय चिन्ह। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह से दोस्तों आपका एक प्रश्न जरूर से ज़रूर आता है। आपको हम आगे बताएंगे कैसे आपके प्रश्न आते हैं, और उन राष्ट्रीय प्रतीकों के ही बारे में केवल नहीं बताएंगे दोस्तों कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह क्या, राष्ट्रीय प्रतीक क्या, राष्ट्रीय गान क्या है। उससे और भी जितने प्रश्न बनते हैं आपको हम वो भी आज बताएंगे दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और इसका लाभ ले सके। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय चिन्ह। क्या दोस्तों? भारत के राष्ट्रीय चिन्ह। भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में हम कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह लिए हैं और उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे जो प्रश्न बनते हैं। पहला है दोस्तों भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? सारनाथ स्थित सम्राट अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग को 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। ठीक है दोस्तों। क्या आप जानते हैं सारनाथ कहाँ पे है? बनारस, काशी, वाराणसी में है। ठीक है दोस्तों। सारनाथ यहाँ पे अशोक सम्राट जो मौर्य काल के थे उनके द्वारा स्थापित किए गए स्तंभ में, उस स्तंभ का ऊपरी भाग, क्या दोस्तों? उस स्तंभ का ऊपरी भाग का जो हिस्सा है उसी को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में मान्यता दी गई है। उस कब दी गई? 26 जनवरी 1950 को। प्रश्न आता है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया गया? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह दोस्तों जब भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी अपनाया गया। ठीक है दोस्तों। और आपको पता है सारनाथ स्थित कहाँ पे है? सारनाथ, ये अशोक स्तंभ बनारस में। ठीक है। तो सारनाथ का प्राचीन नाम मृगपत्तनम ऋषिदाब, ठीक है ना, मृगपत्तनम ऋषिदाब, ये आपका सारनाथ का प्राचीन नाम था। ये आपके राष्ट्रीय प्रतीक से प्रश्न बनते हैं दोस्तों। ठीक है। और उसके सारनाथ में जो स्तंभ है दोस्तों, उस स्तंभ के नीचे देवनागरी लिपि में लिखा गया है सत्यमेव जयते, जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। ठीक है दोस्तों। कहाँ से लिया गया हो? मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। ठीक है दोस्तों। अथर्ववेद का है वो। तो ये था आपका राष्ट्रीय प्रतीक दोस्तों। आइए बात करते हैं राष्ट्रगान के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों राष्ट्रगान, नेशनल सॉन्ग। राष्ट्रगान क्या है भारत का? आप लोग जानते होंगे, जन गण मन अधिनायक। क्या है दोस्तों? जन गण मन भारत का क्या है? राष्ट्रगान है, जिसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है दोस्तों। और राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर कहाँ के थे? बंगाल के थे। और किस भाषा में लिखा गया था? बंगाली भाषा। मूल राष्ट्रगान किस भाषा में लिखा गया था? बंगाली भाषा में लिखा गया दोस्तों। तो आइए बात करते हैं कि राष्ट्रगान को भारत के संविधान सभा द्वारा भारत में कब अपनाया गया, इसको कब राष्ट्रगान के रूप में मान्यता दी गई, और यह पहली बार कब गाया, किसने गाया, तो इन सब पे आज चर्चा करेंगे दोस्तों। राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन। ठीक है दोस्तों। गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर की एक रचना गीतांजलि है, जिसके लिए इनको क्या दिया गया था दोस्तों? साहित्य के लिए पुरस्कार दिया गया था। ठीक है दोस्तों। नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में। और एकमात्र ये पहले भारतीय होते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, जो पहले भारतीय हैं जिनको नोबेल दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। आइए बात करते हैं राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था दोस्तों? राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था दोस्तों? ये 26 जनवरी को 1950 को, ये 24 जनवरी। संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है दोस्तों। आइए बात करते हैं अपना, इसके रचयिता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। आपका प्रश्न आता है राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक है। और इसके गाने का समय कितना है दोस्तों? राष्ट्रगान गाने का समय 52 सेकंड है। ठीक है दोस्तों। 52 सेकंड निर्धारित किया गया है। इसको अगर संक्षेप में गाते हैं तो 20 सेकंड में। संक्षेप में कितना है दोस्तों? 20 सेकंड में। ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहली बार कब गाया गया था, किसने गाया था, ये प्रश्न आपका बहुत बनता है। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया था दोस्तों? गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911। कहाँ पर गाया गया था? कोलकाता में गाया गया था। कलकत्ता कहते थे पहले, आज कोलकाता कहते हैं। कहाँ पे गाया गया था? कलकत्ता में गाया था। किसने गाया था? इन्हीं रविन्द्रनाथ टैगोर जी की भतीजी थी। क्या थी दोस्तों? ये रविन्द्रनाथ टैगोर की भतीजी थी सरला देवी चौधरानी। क्या उन सरला देवी चौधरानी ने गाया था पहली बार। उस समय पंडित बिशन नारायण धर कांग्रेस के अध्यक्ष थे दोस्तों। ठीक है ना। उन्हीं की अध्यक्षता में कोलकाता में कांग्रेस
का अधिवेशन हुआ, उसी अधिवेशन में सरला देवी चौधरानी ने पहली बार 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रगान का गायन किया था। ठीक है दोस्तों, आइए अब बात करते हैं राष्ट्रगीत। क्या दोस्तों? राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत आपका क्या? राष्ट्रगान तो जान लिए जनगण मन है। राष्ट्रगीत है आपका दोस्तों वंदे मातरम, जो कहाँ से लिया गया है, किस पुस्तक से वंदे मातरम? आनंद मठ से लिया गया है। ये प्रश्न आपका दोस्तों आता है, आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, आनंद मठ से आपका वंदे मातरम लिया गया है। जो आनंद मठ ये पुस्तक है, कृषक आंदोलन पे आधारित पुस्तक थी दोस्तों। इसी में से अनुग्रहित किया गया है वंदे मातरम, जो भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता दिया गया। कब? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और इसे किसने लिखा था? यह राष्ट्रगीत का रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है दोस्तों? बंकिम चंद्र चटर्जी को क्या कहा जाता है? राष्ट्रगीत का पिता या राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। इनका उपन्यास यहाँ पे हमने लिखा है, आनंद मठ से लिया गया है। यह उपन्यास था और इसे पहली बार 1896 में गाया गया था। कब गाया गया था दोस्तों? 1896 में। पहली बार ओलंपिक भी कब खेला गया था दोस्तों? एथेंस यूनान में 1896 में पहली बार ओलंपिक भी खेला गया था, आधुनिक ओलंपिक। और इतिहास में ओलंपिक 776 ईसा पूर्व में खेला गया था। पर जो आधुनिक ओलंपिक जो 4 साल बाद खेला जा रहा है, यह पहली बार 1896 एथेंस के यूनान में, ठीक है दोस्तों, वहाँ पे खेला गया था। तो पहली बार राष्ट्रगीत भी 1896 में ही गाया गया था। कहाँ पे? कांग्रेस के अधिवेशन में ही गाया गया था दोस्तों। आइए बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। क्या है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु? आप जानते हैं भारत का राष्ट्रीय पशु दोस्तों अभी जो है बाघ है। इसके पहले सिंह था। ठीक है दोस्तों, इसके पहले सिंह था, अभी बाघ है। और बाघ का वैज्ञानिक नाम आता है दोस्तों क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस है। पैंथेरा टाइग्रिस बाघ जो भारत का राष्ट्रीय पशु है। क्या है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, पैंथेरा टाइग्रिस। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है दोस्तों? मोर। क्या है? मोर। मोर दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, जिसका वैज्ञानिक नाम है पाओ क्रिस्टेटस। क्या है दोस्तों? पाओ क्रिस्टेटस। आइए बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज के बारे में दोस्तों। इतना हमने जान लिया, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, जितने प्रश्न बनते हैं आपके बता दिए, और राष्ट्रीय पशु और राष्ट्रीय पक्षी। अब यहाँ हम बात करेंगे दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज, जो आपके राष्ट्रीय ध्वज से भी प्रश्न आपके बनते हैं। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज हमारा क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय ध्वज हमारा है तिरंगा। आपने राष्ट्रीय ध्वज को क्या कहते हैं? तिरंगा। तिरंगा मतलब 3 रंगों वाला। तिरंगा मतलब दोस्तों 3 रंगों वाला। हमारा झंडा कैसे है? हमारा ध्वज, हमारा ध्वज 3 रंगों से मिलके बना है। ठीक है दोस्तों, आप जानते हैं ऊपर सबसे केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा, जो तीनों अलग अलग कलर, अलग अलग चीज़ों के प्रतीक हैं। तो हम यहाँ बात करेंगे राष्ट्रीय ध्वज से जो प्रश्न आपके बनते हैं ज़्यादा। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया संविधान सभा द्वारा? ये प्रश्न जितनी बार पूछा गया है दोस्तों, बहुत बार। इस प्रश्न को आप नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा आधुनिक जो वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज है, इसको मान्यता 22 जुलाई 1947 को दिया गया। किसके द्वारा? संसद द्वारा। और राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता के कौन है दोस्तों? पिंगाली वेंकैया। कौन है? पिंगाली वेंकैया, जो आंध्र प्रदेश के थे। इन्होंने ही बनाया था राष्ट्रीय ध्वज, जो वर्तमान तिरंगे का स्वरूप प्रदान किया है, पिंगाली वेंकैया जी ने किया है। ठीक है ना, इन्हीं को राष्ट्रीय ध्वज का निर्माता कहा जाता है। और पहले ऐसी कौन सी महिला है दोस्तों जो भारत का तिरंगा भारत देश से बाहर किस देश में? आप नाम सुने होंगे क्रांतिकारियों की माँ मैडम भीखाजी कामा। उनको क्रांतिकारियों की माँ कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि वह लगातार 30 से 35 साल लगभग अन्य देशों में भारत को आज़ाद कराने के सिलसिले में क्रांतिकारियों के रूप में कार्य करती थी। ठीक है दोस्तों, वह योजना बनाती थी और देश के लिए समर्पित थी, इसलिए उनको भारत में क्रांतिकारियों की माँ कहा जाता है। और उन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट में एक बगीचा था, वहाँ पे गार्डन था, उस गार्डन में पहली बार भारत से बाहर भारत का झंडा लहराया गया था जर्मनी में। मैडम भीखाजी कामा ने फहराया था। तो आइए बात करते हैं सफ़ेद पट्टी के बीच नीले रंग का। किस रंग का दोस्तों? आपको पता है तिरंगे के बीच में सफ़ेद रंग है। ठीक है ना, सफ़ेद रंग के बीच में नीले रंग की 24 तीलियाँ। कितनी तीलियाँ हैं दोस्तों अपने तिरंगे में? 24 तीलियाँ हैं, जो किसका प्रतीक हैं? 24 घंटे का प्रतीक हैं, गतिमान का। ठीक है दोस्तों, 24 घंटे का प्रतीक है। और यह 24 तीलियाँ जो ली गई है,
यह भी सारनाथ से ली गई है। कहाँ से लिया गया दोस्तों? सारनाथ। सारनाथ में जो चिन्ह है अशोक स्तंभ के नीचे जो चक्र है उसमें लगभग आपको 31 तीलियाँ मिलेंगी। वहाँ से 24 तीलियों को लिया गया है। इसलिए लिया गया क्योंकि 24 तीलियों को 24 घंटे का प्रतीक के रूप में बताया गया, दिया गया, इसलिए। आइए बात करते हैं इस ध्वज की अनुपात की बात करते हैं दोस्तों कि ध्वज की चौड़ाई या लंबाई या चौड़ाई का अनुपात क्या है। आपके प्रश्न दोस्तों बदल कर पूछता है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। अब जैसे यहाँ पे कह रहा है कि ध्वज की चौड़ाई तथा लंबाई का अनुपात कितना है दोस्तों? 2:3। मतलब 2 क्या है? 2 फीट आपकी चौड़ाई है और 3 फीट आपकी लंबाई है। 2:3 के रेशियो में आपके ध्वज की चौड़ाई तथा लंबाई का अनुपात है। और अभी यही कह देता कि लंबाई, भारतीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात, लंबाई चौड़ाई कहता है 3 को आप पहले कर देते, 3 आपकी लंबाई है। आइए बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रीय जलीय जीव, मतलब जो जल में रहने वाला जीव है उस किस जलीय जीव को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया दोस्तों? तो गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन को बिहार में सूच कहते हैं, असम में अलग नाम से जानते हैं, इसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं दोस्तों। खास बात है गंगा डॉल्फिन की, यह लुप्त प्राय हो रही थी, लुप्त होने के कगार पे थी, इसलिए इसको सन 2009 में मनमोहन सिंह की सरकार में नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री वर्तमान में भी हैं, उन्हीं की सिफारिश पे गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। और इस गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों प्लाटनिस्ता गंगोत्रिका। क्या है? प्लाटनिस्ता गंगोत्रिका गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, यह बात आप ध्यान दीजिएगा। और यह गंगा डॉल्फिन जो है यह मीठे पानी में केवल पाई जाती है। कहाँ पर दोस्तों? मीठे पानी में, समुद्र में नहीं पाई जाती। क्यों? क्योंकि समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा होता है। ठीक है, अधिक लवणता होती है उसमें, इसलिए इसको नदियों में पाया जाता है। और आपको पता है गंगा में, गंगा क्या है? एक हिमालयी नदी है और गंगा का पानी पीने योग्य भी होता है, मीठा पानी, इसलिए गंगा डॉल्फिन मीठे पानी में पाई जाती हैं। आइए बात करते हैं राष्ट्रीय विरासत पशु, धरोहर, मतलब भारत का ऐसा कौन सा पशु है जिसको भारत की धरोहर घोषित किए हैं? तो आप जान सकते हैं हाथी। हाथी को दोस्तों 2010 में राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किए हैं। ठीक है ना, हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु 2010 में घोषित किया गया। आइए, और हाथी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? हाथी दिवस आपका 12 अगस्त को मनाया जाता है, जब 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है, उसी दिन विश्व हाथी दिवस भी मनाया जाता है। आइए बात करते हैं दोस्तों गंगा नदी। गंगा नदी का मतलब है राष्ट्रीय नदी है। हमारी जो नदियां हमारे देश में बहुत है दोस्तों, उनमें से किस नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त है? गंगा नदी को। गंगा नदी को दोस्तों राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त है। आइए बात करते हैं कब राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया इसको। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में 2008 में घोषित किया गया। कब घोषित किया गया दोस्तों? 2008 में घोषित किया गया गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी। और यह भारत में बहने वाली दोस्तों सबसे बड़ी नदी है। क्या? भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है जो भारत से ही निकलती है। गंगा दोस्तों उत्तराखंड के काशी के गौमुख से निकलती है, गौमुख से निकलती है, पर यह गंगा नाम से उस समय नहीं होती है। ये जाती है देवप्रयाग नामक एक स्थान है उत्तराखंड में, वहाँ पर ये गंगा नदी जो है भागीरथी और अलकनंदा, ये 2 नदियाँ देवप्रयाग में मिलती हैं। कौन कौन से? अलकनंदा और भागीरथी। तो देवप्रयाग से ही इसको गंगा के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई फिर हो जाती है आपकी 2525 किलोमीटर, यह गंगा नदी की लंबाई। इसके साथ यह भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। जबकि बहाव क्षेत्र की दृष्टि से आपकी ब्रह्मपुत्र है, पर आपको पता है ब्रह्मपुत्र भारत में पूरी तरीके से नहीं बहती, वह तिब्बत के मानसरोवर से निकल कर आती है और असम, अरुणाचल प्रदेश, कुछ राज्यों में ब्रह्मपुत्र बहती है, बाकी शेष हिस्सा बांग्लादेश, तिब्बत में बहती है, चीन में। तो आइए यहाँ पे बात कर ली हम कितनी लंबाई। आइए बात करते हैं राष्ट्रीय वाक्य, जो हमने आपको पहले ही बताया। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है दोस्तों? जो देवनागरी लिपि में लिखा है, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते दोस्तों मतलब इसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। सत्यमेव का अर्थ क्या होता है? सत्यमेव जयते का सत्य की ही विजय होती है। और यह कहाँ से लिया गया दोस्तों? आप जानते हैं हमारे यहाँ 4 वेद हैं, जो चौथा वेद और अंतिम सबसे नया वेद है आपका अथर्ववेद, उसी अथर्ववेद के एक उपनिषद है मुंडकोपनिषद, वहीं से लिया गया है सत्यमेव जयते। ठीक है दोस्तों, ये आपके कुछ राष्ट्रीय चिन्ह थे, व राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में दोस्तों बात किए। अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब
न किए हो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों को भी शेयर करिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आपको कैसा लगा, यहाँ से कितने आपको प्रश्न मिल सकते हैं इतने समय में। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।